संख्या बढ़ रही है। इसकी चपेट में न सिर्फ कॉलेज जाते लोग बल्कि स्कूल जाते स्टूडेंट्स भी आने लगे। डिक्टेशन से भी संलग्न है। अनुव्रत यानी छोटे छोटे संकल्प, स्मॉल विलेज, जिन्हें आप स्वयं के बेहतर भविष्य के लिए अपनी इच्छा से लेते हैं, जिसमें नैतिकता यानी एथिक्स, सद्भावना यानी हार्मनी और नशा मुक्ति यानी डी एडिक्शन प्रमुखता से शामिल है। आज अनुव्रत अंबुधर अपनी गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ को अनुव्रत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। कार्यकर्ताओं पर निर्भर मानना चाहिए, पहली बात तो हमारी है। दूसरी बात यह है कि वैसे मोटा मोटी ड्रग्स निवारण मोटा मोटी संयम की दृष्टि से अच्छी बात है कि जितना संयम होगा, ऐसे भी नुकसानदेह चीजें हैं तो संयम होना चाहिए, ये तो ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि अब कितना फैलाना, तो जितनी आपके पास शक्ति उतना मिले फैलाओ, आप अंतर्राष्ट्रीय फैलाओ कि इंडिया तक फैलाओ कि मुंबई में जितनी शक्ति आपके पास हो उतना मिले करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितना जहाँ जितना अनुकूलता लगे वहाँ काम किया जा सकता है। वो है ब्रीदिंग, श्वास। श्वास के माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने पोटेंशियल्स को जान सकते हैं और हमेशा पॉजिटिव रह के, मोटिवेटेड रह के एलिवेट हो सकते हैं। हुआ था कि आदरणीय अशोक जी साहब, डॉक्टर अंसारी साहब संयोजकीय दायित्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ में ललित जी छाजेड़ और नवनीत जी आप सह संयोजक के रूप में हैं। टोटल इसका जो अभी मीटिंग के बाद में मैं सारांश में निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा क्रम इसका विस्तार से चला और जो नेस्को में कार्यक्रम हुआ था पूज्य भगत की सन्निधि में, उस समय भी जो लोगों के बीच में एक माहौल बना था उसमें भी हमारा एक उत्साह का केंद्र बना है। हम भी निरंतर उनके संपर्क में हैं कि किस तरह से इस अभियान में उन लोगों का भी सहयोग किया जाए। धर्म संघ के जितनी संस्थाएं हैं उनसे भी हम निरंतर संवाद में हैं। जो सहयोग हमें मिल रहा है पूज्य प्रवर, उसकी कुछ प्रस्तुतियाँ हैं, वह आपके श्री चरणों में टीवी के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब और अशोक जी साहब उसमें अपनी विस्तृत जानकारी देंगे। तो आप दूसरी बार कीजिए, या वो कहते हैं कि इस बार हमने प्रोग्राम किया उसमें खाली स्टूडेंट थे, इसकी प्रेरणा तो पेरेंट्स को भी मिलनी चाहिए, तो आप दूसरी बार प्रोग्राम कीजिए उसमें पेरेंट्स लाएं। और तीसरी बात, जब हम ये प्रोग्राम करने जाते हैं, पहले 4-5 स्कूलों में जब हमने प्रोग्राम किया तो हम ही जा रहे थे, फिर जैसे ये पुलिस की जब परमिशन आई तो अब हमारे प्रोग्राम में 2 पुलिस इंस्पेक्टर्स हर प्रोग्राम में वो सम्मिलित होते, मतलब ये ऑफिशियली जो काम उनको करना होता था वो, चूँकि उनको हमारा मॉड्यूल अच्छा लग रहा है, हमारे प्रेजेंटर्स अच्छे हैं, हमारे टीचर्स अच्छे हैं, हमारा पूरा जो मॉड्यूल बना वो अच्छा है, तो वो चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंस में हम प्रोग्राम करें। तो उनको भी एक टारगेट दिया हुआ है कि आपको इतनी स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। स्कूलों में सबसे ज़्यादा होती है, 3 दिन ज़्यादा होती है, जैसे अशोक जी ने पूरा बताया था। 2 महीने पहले अपन ने प्लान किया था, बट अब ऐसा लग रहा है कि जब हमारे पास 20 इंस्ट्रक्टर तैयार हो गए जो उनको मालूम है कि कैसे मोटिवेट करना है, क्या बोल रहा है, 400 के ऊपर वॉलेंटियर तैयार हो गए। मुंबई पुलिस को पहले ये हिचक थी कि हमारे पास 10 तरह के NGO आते हैं, वो बोलते हैं कि ये काम करेंगे, लेकिन 1-2 प्रोग्राम करके सर्टिफिकेट लेकर चले जाते हैं, फिर कुछ करते नहीं। बट अभी मुंबई पुलिस को भी अच्छे से मालूम पड़ा कि हम लोग सीरियस इस मामले में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 8 वर्ष से हैं, पर कभी इस तरह के कार्यक्रम की परिकल्पना हमारे लिए कठिन थी। जब सूर्य कवर का पधारना हो रहा था तब अविनाशी ने दर्शन किए, तब बड़े महाराज ने बनाया कि नशा मुक्ति पर कोई सक्षम आंदोलन हो, कुछ कार्य हो, एक ठोस कार्य हो, तो वास्तव में मुंबई में हृदय का विरासना भी एक विशिष्ट परिप्रेक्षण बनेगा, लोगों के लिए इतिहास बन जाएगा। पूर्व स्टेज जो ड्रग्स की ओर जाने वाला, वेपिंग करके स्मोकिंग की तरह भी वेपिंग चल रहा है, जो आज बहुत ज़्यादा प्रचलन आज के युवाओं में, 8वीं 9वीं 10वीं के किशोरों में भी है। और ये जो वेपिंग है वो भी एक बैंड सब्सटेंस है, पूरे ड्रग्स की तरह ये पाबंद है और इसका भी एक जुर्माना होता है। ये तो है ही कि ये तो कोई एक साल का काम तो है नहीं, नए नए लोग पैदा हो रहे हैं, नए नए उनके फिर उनको कोई प्रेरणा, वो तो लंबे काल की बात है, जितना हो सके उतना अच्छा है। जन जन मन पा
जीवन हो, संयममय जीवन हो।